महाराष्ट्र में सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। एक तरफ सभी सियासी दल अपना अपना गणित साधने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सभी गठबंधनों के बीच में खटपट की खबरें भी अब सामने आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी अपने सीट फॉर्मूले को सेट कर चुकी है, तो वहीं महायुक्ति भी अपने सीट फॉर्मूले पर अब काम कर चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले AIMIM और समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का तनाव बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कुल आबादी करीब 12% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में 11.54% यानी 1.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। ये मुस्लिम मतदाता महाराष्ट्र की 40 सीटों पर अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। इसे लेकर सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। महायुक्ति से लेकर महाविकास आघाड़ी तक की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। इस बीच समाजवादी पार्टी और AIMIM ने MVA गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराष्ट्र में MVA गठबंधन की ओर से सीटें नहीं दिए जाने से नाराज दिख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने रविवार यानी 27 अक्टूबर को MVA को चेतावनी भी दे डाली। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की महाराष्ट्र में एंट्री ने कांग्रेस और NCP की टेंशन भी बढ़ा दी है। इन पार्टियों के चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों में बंटवारे की संभावना बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ 1-2 सीटें नहीं बल्कि कई सीटों पर चुनावी नतीजे बदलते हुए नजर आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM अकेले दम पर ही महाराष्ट्र चुनाव में 45 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 44 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग को वोट पाकर किंग मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश में है। पिछली बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3, NCP के 2, समाजवादी पार्टी के 2, AIMIM और शिवसेना का एक मुस्लिम विधायक ने जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम समुदाय की करीब 40 विधानसभा सीटों पर हार जीत में प्रभावी भूमिका रहती है। ये तो तय है कि पिछले बार के महाराष्ट्र चुनाव से ये वाला चुनाव काफी अलग होगा। अब देखना होगा महाविकास आघाड़ी या फिर महायुक्ति मुस्लिम वोट बैंक पाने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं, या फिर इनका खेल बिगाड़ने के लिए AIMIM और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही समीकरण बिगाड़ने में सफल हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।